जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप तक ये ऑडियो पहुँचा, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा और प्लीज़ इस वक्त में एकजुट होकर गुरु जी की ताकत को बढ़ाइएगा। यूजुअली 2-3 दिन से मेरा रूटीन रहा है कि मैं मॉर्निंग में 6-6:30 के बीच में वॉक करने निकलती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्वारंटाइन की वजह से घर पे हूँ। तो एक वो एहसास कि एक ही कमरे में हूँ, मैंने सिर्फ 2 दिन से वॉक करनी शुरू की, और रूटीन के हिसाब से आज जो हुआ वो मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने ये मैसेज मुझे दिया है और ये मेरी लाइफ का पहला ऑडियो नोट है जो मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। गुरुजी की एक प्यारी सी चुनी हुई संगत हूँ मैं, और गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी मुझे विजन्स दिखाते हैं। गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति किसी तकलीफ़ में है या कुछ भी उसके साथ बीत रहा है या कुछ भी होने वाला है जिससे मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा इंटेंसली कनेक्टेड हूँ, तो गुरुजी उस चीज़ की विज़न मुझे दिखाते हैं। गुरुजी मुझसे बातें करते हैं, गुरुजी मेरे सपने में आते हैं। बहुत ही खुश नसीब हूँ कि गुरुजी से इतनी डिवाइनली मैं कनेक्टेड हूँ। और आज जो मेरे साथ हुआ वो महज 15 से 20 मिनट की बात है, मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। कोशिश यही है कि इस ऑडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ ताकि आप सभी इसको पूरा सुन सकें। आज अचानक से जब मॉर्निंग में वही 6-6:10 के आसपास का टाइम था, तो मेरी नज़र घड़ी की तरफ थी कि मैं अभी वॉक के लिए निकलूँगी, और अचानक से मेरी आंखें भारी हुई, इतनी ज़्यादा भारी हुई कि मेरे सामने रखा लैपटॉप मैंने ऑफ़ किया और मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। और 1 सेकंड में, मुझे नहीं पता वो गहरी नींद थी, बेहोशी थी, क्या था, मैं गहरी नींद में चली गई। और गहरी नींद में जाने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, इस समय मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरी रूह कांप रही है। मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर जब मेरी गहरी आंख लगी है, या जिस भी बेहोशी की हालत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मैं जब उस रूप में, उस चीज़ में गई हूँ, तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर पे हूँ, अपनी किचन में खड़ी हूँ, मेरी मम्मी है, भाई है पास में, और पापा भी घर पे हैं, बड़ा भाई भी साथ में है। अचानक से क्या होता है कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे जो वॉलपेपर है उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, पर जब स्क्रीन ऑफ होती है तो वो ब्लैक कलर की होती है, और ब्लैक स्क्रीन पे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी बैठे थे और नीचे गुरु नानक जी का पूरा स्वरूप था जो कि बड़े मंदिर में है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो स्वरूप मुझे दिखा और मुझे बड़े मंदिर की फीलिंग आई। और उस समय मैंने अपने घर वालों को बोला, मतलब ये सब मेरे साथ बेहोशी की हालत में या गहरी नींद के सपने की हालत में हुआ, और मैंने अपने घर वालों को बोला कि देखो देखो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, और मेरी मम्मी ने सिर्फ दर्शन करते ये कहा कि ओहो ये तो बहुत बढ़िया, मतलब स्क्रीन एकदम ऑफ है और गुरुजी इतना प्यारा दर्शन दे रहे हैं, वाहिगुरु जी। बहुत अच्छे से सब घर परिवार वालों ने दर्शन किए, पापा साथ में थे, सबको दर्शन कराए, और एकदम से स्क्रीन पे जो व्यू था वो चेंज होने लगा। कभी गुरुजी का चिंतित चेहरा सामने आता था तो मेरी मम्मी के मुंह से ये शब्द निकला कि हम 15-20 दिन या मैक्सिमम 20-22 जो भी 25 दिन क्वारंटाइन को हुए हैं, एक्चुअली मैं गिन नहीं रही हूँ, तो एक आइडिया से कि जितना भी समय हम लोगों को हुआ है इस क्वारंटाइन में, हम लोगों ने, कितनों ने, कितनी संगत ने सत्संग किए हैं घर पे। हम लोग ये कह देते हैं कि वक्त बहुत खाली है हमारे पास, कुछ करने को नहीं है, तो मेरी मम्मी के मुंह से ये निकला कि गुरुजी का सत्संग होना ज़रूरी है, गुरुजी का सत्संग करते हैं आज, और बहुत टाइम हो गया गुरुजी का सत्संग नहीं किया। और वाकई हमारे घर में बहुत टाइम से गुरुजी का सत्संग नहीं हुआ था। इतना कहने के बाद गुरुजी की स्क्रीन पे जो वॉल स्क्रीन, मतलब जो फ़ोन की मेरी स्क्रीन है,
उस पे ये दृश्य आता है कि गुरुजी अपने हाथ को मत्थे पे बारी बारी फेर रहे हैं, बहुत चिंता में हैं और बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। मतलब होठों को पूरा ऐसे सांसों की तरह लेना छोड़ना सब उसमें दिख रहा है। और एकदम से ऐसा फील होता है कि कुछ ठीक नहीं है। और गुरुजी मुझे कहते हैं, जा भज जा, अर्थक्वेक आ रहा है, ले जा सब लोग घरों उतर जा, अर्थक्वेक आ रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वही नींद की हालत में जो भी बेहोशी थी वो, मैंने अपने पूरे परिवार को बोला कि भागो, अर्थक्वेक आ रहा है। और उनमें से छोटा भाई परिवार में से मुझे कहता है, पागल है कुछ भी। मैंने कहा कुछ भी मत बोल, अर्थक्वेक आ रहा है, प्लीज़ नीचे उतरो। और हम सब सीढ़ियों से नीचे उतरने शुरू हो गए। नीचे उतरते ही मतलब एक ऐसा था एहसास कि मैं नीचे उतर रही हूँ और मेरे घर वाले पीछे पीछे आ रहे हैं। पिताजी काफ़ी स्लो चल रहे थे, तो मैंने अपने पापा से यही कहा कि पापा थोड़ा जल्दी करो। और मैंने पापा का हाथ एकदम से खींचा। सीढ़ियों से उतरते का सीन था और सीढ़ियों से पार लगते ही, जैसे आप आखिरी सीढ़ी पे होते हैं, सीढ़ियों से पार लगते ही मेरी आंखें एकदम खुलती हैं और सब कुछ गायब हो जाता है। और उसके बाद बहुत घबराई हालत में, बहुत परेशान हुई जो मेरी हालत थी, उस परेशानी में आंखें बंद गुरुजी मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि सारी प्यारी प्यारी संगत, प्लीज़ आज अपने घर पे एक बार सत्संग कीजिए। मैं खुद अपने घर पे आज सत्संग करूँगी, प्लीज़ गुरुजी का ध्यान लगाइए। और गुरुजी मुझे सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि पूरी संगत ना मैनू बहुत प्यार कर दी है, इन्ना प्यार कर दी है कि ਤੁਹਾਡਾ प्यार ही मेरी ताकत है। बिलीव मी, आई हैव टीयर्स इन माई आईज। गुरुजी ये कहते हैं कि आपका जो प्यार है, जो समर्पण है संगत का, वही मेरी ताकत है। क्योंकि जब एक इंसान पूरे हृदय भाव से, सच्चाई से अपने गुरु पे समर्पण देता है ना, तो गुरु का सीना इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप सब में से कोई घबराइएगा मत, कोई चिंतित मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। सिर्फ गुरुजी एक एक्सपेक्टेशन, एक जो उनकी नीड है इस टाइम, जो उनकी ताकत को स्ट्रॉन्ग कर सकती है और शायद आने वाली तकलीफ से हम सबको बचा सकती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप सब लोग आज अपने घर पे सत्संग कीजिए। चाहे आप 1 घंटे का करना चाहते हैं, 2 घंटे का करना चाहते हैं। और जो भी संगत सत्संग नहीं भी कर पाए, वो प्लीज़ मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के लिए प्लीज़ आप लोग ध्यान मुद्रा में बैठ करके सिर्फ गुरुजी से एक ही चीज़ की उम्मीद लगाइए कि गुरुजी आए संकट से हमें बचाइए, आने वाली जो भी तकलीफ़ हो उससे हमें बचाइए, क्योंकि गुरुजी ताकत मांग रहे हैं। और मैं छोटी सी हूँ, मेरी कोई ज़्यादा एज भी नहीं है, काफ़ी संगत मुझे जानती भी हैं। जितनी विजन्स मुझे आज तक आई हैं वो सारी सच हुई हैं। इससे ये नहीं कि आप लोग घबराएं कि अर्थक्वेक आए या उथल पुथल हो, ये बला टल सकती है, ये मुसीबत ख़त्म हो सकती है। सिर्फ आपके गुरु को आपकी ताकत की ज़रूरत है। तो इस क्वारंटाइन के वक्त ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत समय है, सिर्फ ये सोचिए कि जो समय है उसका सदुपयोग हमें गुरुजी के सत्संग के लिए करना है, ताकि आने वाली सारी चिंतित समस्याओं से हम पार लग सकें, हम बाहर आ सकें। गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिएगा, गुरुजी को ध्यान लगा लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने देखा वो बहुत वियर्ड था। और जो मेरी घबराहट है, और अभी महज आधा पौना घंटे पहले की बात है, मेरी घबराहट भी जायज़ है। तो प्लीज़ सत्संग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चीज़ पे एक लास्ट फैक्ट, कि मेरा फ़ोन मुझसे थोड़ी दूरी पर था। जब मैं बिल्कुल पलंग पे लेटी हूँ आंखें बंद करके, तो उस दौरान मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेजेस पे बहुत गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आए होंगे, बट मुझे मेरा फ़ोन साइलेंट वाइब्रेशन मोड पे होता है। Because of quarantine, no phone call receiving, no message receiving is much happening. So you people are known to this fact कि साइलेंट पे फ़ोन होना बहुत ओके बात है। तो फ़ोन साइलेंट पे था बट वाइब्रेशन पे था। और एकदम से क्या चीज़ होती है मेरे साथ कि जब मैं उठी हूँ, जब मेरी आंखें एकदम खुली हैं, तो मेरा फ़ोन मेरे सीने से चिपका हुआ है और वो बहुत तेज़ तेज़ वाइब्रेट कर रहा है। और मेरी आँख खुलते ही गुरुजी ने शायद ये मैसेज दिया मुझे कि बच्चे, मैं तेनू आगे नहीं दिखाना चाहता कि आगे की होना है, बस इस समस्या नू
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, मेरा सत्संग कर लो, मैनू याद कर लो तो मैनू इन्ना प्यार दे दो कि मैं इन्ना ताकतवर हो जावां कि तुहानू सब नू बचा लवां मैं। और ये डायरेक्ट वर्ड्स गुरु जी के थ्रू हैं। मैं कोई नहीं हूँ बोलने वाली, ये मुख कुछ भी नहीं है बोलने वाला, ये सब गुरु जी मेरे मुँह से कहलवा रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का इस सुबह 15 अप्रैल। आप सब लोग प्लीज़ ध्यान लगाइए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए, गुरु जी को समर्पण कीजिए। आप सबकी ज़िंदगी अनमोल है। आप सबको बहुत ढेर सारा प्यार। सारी संगत को फिर से प्रणाम, मेरे गुरु जी को प्रणाम। शुक्राना संगत जी मेरे को सुनने के लिए। जय गुरु जी।